अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हमने चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज करने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। पहला एमसीक्यूज हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि मेटल्स कैन फॉर्म आयंस कैरिंग चार्जेस। तो ये फिर डी ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ देम। दूसरा एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न विद ब्रिक रेड फ्लेम व्हेन हीटेड। तो इसका आंसर होता है कैल्शियम, जो डी ऑप्शन पे है। फिर तीसरा एमसीक्यू है सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डज नॉट रिएक्ट विद। तो सोडियम हालांकि बड़ा एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, लेकिन ये नाइट्रोजन जो बी ऑप्शन पर मौजूद है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। चौथा एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट एंड फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इस कैटेगरी में सी ऑप्शन पे लिथियम जो है वो सबसे हल्का होता है। पांचवा एमसीक्यूज है कि प्योर अल्कली मेटल्स कैन बी कट सिंपली बाय नाइफ बट आयरन कैन नॉट बिकॉज ऑफ अल्कली मेटल्स हैव। तो इसका आ जाएगा कि दे हैव वीक मेटालिक बॉन्डिंग, बी ऑप्शन होगा पांचवें में। छठा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस मलेबल। तो इस कैटेगरी में सोडियम जो है वो ए ऑप्शन पर मौजूद है, वो लेस मलेबल है। सातवां एमसीक्यू हम देखते हैं मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज। तो इसका आंसर बनता है सी ऑप्शन कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आठवां एमसीक्यू जो है उसकी स्टेटमेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल। तो इन मेटल्स की कैटेगरी में सेलेनियम जो है वो ब्रिटल है। इसका नौ एमसीक्यूज नवा जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। तो इसका ऑप्शन जो है वो नौवे का जो है वो सी बनता है, जिस पे जो आयोडीन है, आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है। दसवां एमसीक्यू है नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीमली हार्ड। तो इसका आंसर है डायमंड, डी ऑप्शन पर मौजूद है। 11वां एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन पर है कार्बन। आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के देख लेते हैं। 10वें नंबर पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, उसकी स्टेटमेंट है व्हाई सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव। तो सिल्वर और गोल्ड जो है दे आर लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दीज मेटल डू नॉट लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली, क्योंकि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करते, इसलिए लेस रिएक्टिव है। 11वां हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कैन प्योर गोल्ड बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स इफ नॉट व्हाई। तो कह रहे कि क्या खालिस सोना जो है वो जेवरात बनाने के काम आ सकता है, अगर नहीं तो क्यों। तो इसका जवाब यह है कि ये खालिस हालत में इस्तेमाल नहीं हो सकता, नो, क्योंकि ये जो है बहुत नरम होता है और इसको ऐसा सच इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको फिर अलॉय बनाते हैं कॉपर या सिल्वर से। तो हम आंसर इसका लिखेंगे नो, इट इज मोस्ट मलेबल एंड डक्टाइल एंड गोल्ड इज टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड एज सच, इट इज ऑलवेज अलॉयड विद कॉपर एंड सिल्वर एटसेट्रा टू मेक ऑर्नामेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाई कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो वैसे तो हमने पढ़ा है कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो गुड कंडक्टर है, लेकिन वो बहुत कीमती है, कॉस्टली होते हैं। कॉपर जो है ये भी अच्छा कंडक्टर है और इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो कीमत है वो कम होती है, इसलिए इस्तेमाल होता है। तो आंसर होगा कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज मच चीपर दैन सिल्वर एंड गोल्ड व्हिच आर मच कॉस्टली, हेंस कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ डेंसिटीज ऑन अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स में डेंसिटी जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो इंक्रीज होते हैं। इसकी वजह यह है कि टॉप से बॉटम की तरफ एटॉमिक मासेस जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं और डेंसिटी का इन्हिसार मासेस के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेटल वर्क। तो आयरन जो है दुनिया में वो सबसे ज़्यादा मेटल वर्क के इस्तेमाल होने वाला मेटल है। अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जी बेटा क्वेश्चन 16 है हमारा व्हाई कैल्शियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन मैग्नीशियम। तो हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो एक ये कैल्शियम और मैग्नीशियम एक ही ग्रुप में है। कैल्शियम जो है वो ग्रुप के अंदर नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर आता है। तो ऊपर वाले मैग्नीशियम का साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होता है और कैल्शियम का एटॉमिक साइज बड़ा होता है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होती है, लिहाजा ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। हम आंसर इसका लिखेंगे इट इज बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड एंड कैन बी रिमूव्ड इजीली। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस दैन मैग्नीशियम। कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम क्यों है।
अब जो है वो एक पीरियड की बात हो रही है, सोडियम और मैग्नीशियम एक ही पीरियड में है, सोडियम लेफ्ट पर है और मैग्नीशियम जो है वो पीरियड के अंदर राइट की तरफ है। तो राइट वाला जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक साइज हमेशा कम होता है, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, लिहाजा उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। लिहाजा मैग्नीशियम चूँकि राइट पे पड़ता है, लिहाजा इसकी आयोनाइजेशन वैल्यूज हमेशा सोडियम से ज़्यादा होती हैं। तो आंसर हम लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। सोडियम हैज लार्जर एटॉमिक साइज एंड लेस न्यूक्लियर चार्ज एंड सोडियम हैज लेस आयोनाइजेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम। आखिरी सवाल है हमारा, व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज मोर देन पोटेशियम। अब जो है फिर ग्रुप की बात हो गई है कि सोडियम जो है वो ग्रुप के अंदर ऊपर होता है, पोटेशियम नीचे होता है। तो ग्रुप में जो ऊपर होता है उसका साइज छोटा और नीचे वाले का साइज बड़ा होता है। लिहाजा जो सोडियम है वो ऊपर है, उसका साइज छोटा है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो पोटेशियम से ज़्यादा होती है जो उसके नीचे मौजूद होता है। हम आंसर लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज मोर देन पोटेशियम बिकॉज down the group electropositive character increases and ionization energy increases. Hence it becomes difficult to remove the electron down the group. तो इस तरह से बेटा हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।